पशुओं के लिए चारे के लिए बहुत ही उत्तम चारा माना जाता है। जायद में बोई जाने वाली फसल पशुओं को चारे के लिए उपयुक्त होती है और यदि आप इसकी खेती खरीफ मौसम में कर रहे हैं तो यह चारे और दाने अनाज दोनों के लिए ही पर्याप्त होती है। इसको उगाने के लिए जलवायु किस प्रकार की चाहिए? यदि आपके यहाँ पर टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है तो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। इसके लिए खरीफ और जायद की फसल के रूप में इसको आप उगा सकते हैं। उचित जल निकास वाली भूमि इसके लिए उत्तम मानी जाती है। जिस भूमि का पीएच मान 6.5 से 7 तक हो वह भूमि ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ज्वार की कुछ उन्नत किस्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बहुत कटाई, मतलब आप इसकी 4 से 7 कटाई कर सकते हैं, और एक है 1 कटाई वाली जिसकी ज़्यादा कटाई हो सकती है। वह है जवाहर चरी 69, पूसा चरी 23। 1 कटाई वाली जो किस्में हैं वह है राजचरी 2, पूसा चरी 6। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई अन्य किस्म प्रचलित है तो आप उसको भी लगाकर फ़ायदा ले सकते हैं। खेती की तैयारी करने के लिए आप खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए आप देसी हल से जुताई कर दें, पाटा लगाकर उसको समतल कर दें। दीमक की रोकथाम के लिए आपको अंतिम जुताई के समय 25 किलोग्राम क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण को अपने खेत में अवश्य मिला देना चाहिए ताकि आपके खेत को दीमक नुकसान ना पहुंचा सके। बीज की मात्रा, यदि आप बहु कटाई वाली ज्वार की किस्म लगा रहे हैं तो आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। यदि आप अनाज और चारे दोनों वाली किस्म का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। बुवाई आपको 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरियों पर पंक्तिबद्ध कर देना चाहिए और बीज की जो गहराई है वह 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ज्वार के लिए खाद एवं उर्वरक, ज्वार की खेती के लिए 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ 80 से 90 किलोग्राम आपको नत्रजन की आवश्यकता होगी। नत्रजन की आधी मात्रा आपको बुवाई के समय दे देना चाहिए। शेष मात्रा आपको बुवाई के 30 दिन बाद छिड़क देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको 15 से 20 दिन उपरांत निराई गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए, या आप उसमें एट्राजिन 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था, यदि आप गर्मियों में जायद में ज्वार लगा रहे हैं तो आपको 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि पशुओं को हरा चारा मिलता रहे। उम्मीद है आप इन सभी क्रियाओं को करके ज्वार की अच्छी से खेती करके उत्पादन प्राप्त करके फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं।